आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मालदा के कालियाचक में हुई हिंसा का सच जानने पहुंची बीजेपी की टीम को मालदा स्टेशन से बेरंग वापस लौटना पड़ा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि ये सर्च फाइंडिंग टीम थी जो गई थी। सच हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार मालदा में सच को छिपाने की सारी कोशिशें कर रही है। कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। मालदा पर सांप्रदायिकता की रोटी सेकी जा रही है क्या? याद रखिए चुनाव करीब हैं, विधानसभा चुनाव की ही वजह से क्या मालदा पर इस तरह से महाभारत छिड़ी है? ये दूसरा सवाल है, लेकिन जुड़े हुए सवाल है। बीजेपी नेताओं को रोकना क्या सच को छिपाने की चाल है? ये आरोप बीजेपी का है। चौथा सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे वो ये कि सांप्रदायिक तत्वों को छूट से क्या मालदा में हालात बेकाबू हुए? क्या मुस्लिम कट्टरवाद को जानबूझकर पर्दा डालकर छिपाने की बचाने की कोशिश होती है, जिसका नतीजा मालदा जैसी हिंसा है? मालदा का दौरा कर सियासी नफे की ताक में है क्या बीजेपी? चुनाव के मद्देनजर क्या एक बार फिर से बीजेपी को लग रहा है कि यहां से सांप्रदायिकता की एक ऐसी चिंगारी निकलेगी जिससे विधानसभा चुनावों में फायदा होगा? आइए आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मालदा में अब हिंसा तो नहीं हो रही, लेकिन हवा गर्म है। सियासी गहमा-गहमी खूब चल रही है। सोमवार की सुबह बीजेपी के 3 नेता हिंसा में झुलसे शहर का हाल जानने आए थे, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन से ही हिरासत में ले लिया गया और बेरंग वापस कोलकाता भेज दिया गया। दीदी की सख्ती बीजेपी को आग बबूला कर गई। दिल्ली से पार्टी ने ममता सरकार पर दनादन सवाल दागे। बीजेपी का आरोप है कि मालदा में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी और बंगाल की सरकार सच को बाहर नहीं आने देना चाहती है, जबकि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मालदा में कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई ही नहीं। बीएसएफ का साथ में उसका थोड़ा झगड़ा हुआ था। That is not also within my party or state government or state police. We manage this situation. Not state is involved in any matter, and this is not a communal program also. बीजेपी ने राज्य सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सरकार वहां फैली अराजकता खत्म करने के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है? कालियाचक पुलिस थाने पर हमला सबूत मिटाने के लिए था। राज्य सरकार विस्फोटकों पर पाबंदी क्यों नहीं लगा पा रही? भीड़ की लड़ाई बीएसएफ से थी तो उन्होंने बैरिकेड्स क्यों नहीं जलाए? राज्य सरकार ने फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की? मालदा में एक विरोध जुलूस के दौरान भीड़ ने पुलिस थाना, जीप और बस फूंक दी थी। यह हिंसा एक बहुत बड़ी और बेकाबू भीड़ ने की थी, जो 2 दिन के बाद पूर्णिया में भी फैल गई। मालदा में हुई हिंसा के बाद बंगाल सरकार की खामोशी सवालों के घेरे में है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ प्रभात झा जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ अबू आजमी जी एसपी से जुड़ेंगे और राशिद फिरंगी महली भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। डेरेक ओब्रायन हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता और मुख्य चीफ स्पोक्स पर्सन। डेरेक ओब्रायन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। 3 नेता बीजेपी के जाते हैं, वो कहते हैं हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव, एसएस अहलूवालिया और एक और नेता। आपने उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया मालदा। क्यों रोका? ये तो हमने नहीं रोका, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में रोका और मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं ये बोल सकता हूं रोका अच्छा किया, क्योंकि वो जो घटना वॉज अ क्रिमिनल इंसिडेंट। वहां क्या होता है, बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ स्मगलिंग होता है या फेक करेंसी होता है, वो जो सब क्रिमिनल एलिमेंट्स है। और बीजेपी आरएसएस का स्टाइल है ये क्रिमिनल इंसिडेंट्स वो एक सांप्रदायिक इंसिडेंट करना चाहता है। ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। 7 दिन से सोशल मीडिया से आप देख लीजिए, फेक पिक्चर सर्कुलेट हो रहा है। ये जो मेरे पास फेक पिक्चर है वो मालदा में नहीं हुआ, 1 साल पहले और कुछ जगह में हुआ। तो ये बीजेपी आरएसएस का स्टाइल है। इलेक्शन आने वाला है 100 दिन में। ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स अभी से शुरू हो गया। और मालदा इंसिडेंट में ये हुआ, मैं बता सकता हूं। जरूर ये बॉर्डर टाउन है और बॉर्डर टाउन में टेंशन है, लेकिन 10 आदमी को अरेस्ट किया पुलिस। एक भी इंजरी नहीं हुआ किसी को, पब्लिक को, और एक भी डेथ नहीं हुआ। तो टैक्टफुली पुलिस ने काम किया। बीजेपी वालों ने कम्युनल ये सांप्रदायिक एजेंडा, बीजेपी आरएसएस, ये बंगाल में नहीं चलने वाला है। डेरेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि ये
कम्युनल हिंसा नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। अगर सांप्रदायिक हिंसा नहीं है तो आप बीजेपी के नेताओं को क्यों रोक रहे हैं? बीजेपी के नेताओं का कहना है कि टीएमसी कुछ छिपा रही है। क्या छिपा रहे हैं आप मालदा में जिसकी वजह से आप उनको रोक रहे हैं? और क्या मुस्लिम कट्टरवाद पर आप लोग सॉफ्ट हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है? ये तो इनका आरोप, ये तो हमको कुछ छुपाने का नहीं है। ये लोग जो मॉर्निंग में गया था, उन लोग क्या बोल रहा है? फैक्ट फाइंडिंग मिशन। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं, वो वहां गया सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए वहां गया। लेकिन बंगाल के आदमी, बंगाल के नागरिक, दे आर वेरी वेरी शार्प। दे नो दैट बंगाल का एक ही माइलस्टोन है और वो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। वो है और बंगाल की जनता जान लेगी। सवाल यह था कि आप लोग छिपा क्या रहे हैं? आपने ये भी बताया है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी कुल वहां पर हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी, 130 अक्यूज थे, 10 की आप गिरफ्तारी करते हैं सिर्फ। उन 10 में से भी 6 को बेल पर फिर रिहा किया जाता है। बाकी लोगों से प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं इसका एक आखिरी जवाब आपसे चाहती हूं। 30,000 वहां, there was a gathering of 30,000. 10 people have been arrested. एक भी आदमी को इंजरी नहीं हुआ, एक भी डेथ नहीं हुआ। पुलिस काम अच्छा से किया। इतना दिन बीजेपी बोल रहा है ये कम्युनल इंसिडेंट, और आज बीजेपी बोल रहा है ये क्रिमिनल इंसिडेंट। ये बीजेपी आरएसएस का स्टाइल ही ऐसा है। चलिए ठीक है। डेरेक ओब्रायन जी की प्रतिक्रिया हमने सुना दी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बहस के लिए नहीं रुक पाएंगे। शुरू में ही उन्होंने सवालों का जवाब दे दिया है। अब मैं प्रभात झा जी आपसे इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंसा को हवा देने के लिए, सांप्रदायिक राजनीति का खेल करने के लिए बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे थे। ये आरोप है डेरेक ओब्रायन और टीएमसी का। जवाब दीजिए। क्या पहले कभी पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती थी तो ममता बनर्जी जांच करने नहीं जाती थी? क्या टीम नहीं भेजी जाती थी? देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यह परंपरा है कि जो दल विपक्ष में होता है, जो दल जहां पर होता है, नहीं भी होता है, तो वह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टिंग के लिए अपने सांसदों को, अपने नेताओं को भेजा जाता है। यह कौन सा अपराध हो गया? आखिर हम वजह जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बात है जो छिपाई जा रही है। अब यह कहकर कि कम्युनल बनाएंगे, क्रिमिनल है, ये अपने को बचाने का है। राज्य सरकार अपने करतूतों को बचाने के लिए कर रही है और ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी जांच के लोग अगर जाते हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए था, और रोका है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की अपने आप में किसी गलती को उजागर न हो, उसको छुपाना चाहती है। अबू आजमी जी, आपका कमेंट इस पर। अबू आजमी जी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये दूसरे पार्टियों के लोग जाकर वहां राजनीति करना चाहते हैं। खासतौर से बीजेपी के लोग जहां कहीं थोड़ी सी चिंगारी नजर आती है तो उसके अंदर पेट्रोल डालकर जलाकर पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक हवा चलाना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ वोटों के पुजारी हैं। ये लोग अब इलेक्शन होने जा रहा है बंगाल में, इसको हवा दे रहे हैं। ये बिल्कुल कम्युनल वायलेंस नहीं है। ये वायलेंस बिल्कुल से ये एक जुलूस निकला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसमें तिवारी ने जो गलत शब्द अख्तियार किए उसके खिलाफ वहां नहीं बल्कि पूरे देश में हर जगह निकला है। अब वायलेंस हो गया। दादरी संभालने में आपकी भी पार्टी नाकाम रही थी। दादरी को संभालने में आजमी साहब आपकी भी पार्टी नाकाम रही थी। खूब हुआ वहां पर, मातम पर टूरिज्म खूब हुआ था। नहीं, ये सब वो क्या हुआ कि वो बहुत नजदीक है ना वहां बीजेपी के लोगों ने जाकर बहुत हवा दिया, लेकिन हमने टूरिज्म नहीं किया। हमने हवाई जहाज भेजकर वहां के परिवार को बुला करके सम्मान के साथ उनकी मदद किया, उनको पूरा ऐलान किया, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति रही। परंतु बीजेपी सारी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी के लोगों को बिल्कुल वहां घुसने नहीं देना चाहिए। यही कहकर राजनीति करना देश का ये इन्होंने सगल बनाया हुआ है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल हो, ये कहकर वो चाहते हैं। लेकिन देश ने क्या फैसला दिया? मैं अबू आजमी जी पूछना चाहता हूं आपसे कि देश ने क्या फैसला दिया पिछले 2014 के मई में? बिहार में क्या समझना चाहिए इन आरोपों से। नहीं, अभी क्या फैसला दिया बिहार में कि इसके पहले क्या फैसला दिया दिल्ली में? समझना चाहिए। अभी फैसला देगा बंगाल और अभी फैसला देगा उत्तर प्रदेश। जांच करना अपराध है? कोई जांच करना अपराध है क्या? नहीं करना चाहिए? अपराध नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से रोकने से? नहीं, बिल्कुल नहीं जांच करना चाहिए। अभी सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या कोई घटना होगी और आप ये आएंगे सरकार तो अच्छा आपको काम कर रही है, लेकिन नहीं,
नहीं, अरे किसने भाई कहा साहब, पूरा काम थाना कर रही है संगानिया में सरकार? जो कुछ आनंद भी दिघे अगर के- विपक्ष के नाते किसी संगा- का दायित्व बनता कि नहीं अबू आजमी जी? ये लोगों का काम है, जांच नहीं हो, दायित्व बात बनता है, करें। लेकिन हम अपनी नहीं, पार्टी के दायित्व लोगों को भेज बनता रहे हैं। नहीं, होगी जांच, होगी जांच, बिल्कुल होगी जांच, सब होगा, परंतु जरा नहीं, इससे समझिए, घबराना थोड़ा सा क्यों? अबू इंतजार आजमी कीजिए ना, साहब, अभी इससे तो हुआ घबराना है, क्यों? अभी सरकार वहां नहीं, कोई घबराना मेरा- नहीं, मेरा- घबराना इंतजार नहीं, करिए। ये 100% वहां जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे दंगे भड़का देंगे। हम दंगा नहीं चाहते इस देश के अंदर। ये लोग वहां जाएंगे सिर्फ और किसने सिर्फ कहा आपको? वहां जाकर के आप और वहां चलिए पेट्रोल गिरफ्तार डालेंगे, करिए। पानी नहीं अगर हम डालेंगे। दंगा फैलाते हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप जेल में भेजिए। हाँ, अगर तो दंगा फैला, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? बिना वही तथ्यों अर्थी के आरोप लेकर लगा रहे हैं घूमिए, वही अर्थी लेकर पूरे देश में घूमिए कि हमारे मैं फिर साथ कह रहा जुल्म हूं, हुआ। आप गलत थोड़ा सा आरोप हाथ लगा रहे हैं, लगाएंगे, अबू कपड़े आजमी फाड़ जी। लीजिएगा। नहीं, गलत आरोप। अबू आजमी जी, नहीं, गलत आरोप, ये गलत देखिए, मत करिए। हर चीज का जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अभी वहां आजमी कोई जी। सांप्रदायिक दंगा नहीं, हुआ कौन ही कर रहा नहीं है? है। क्या अबू आजमी जांच जी। करना कोई अपराध है? अबू क्या आजमी जी, जांच करना कोई अपराध है? पकड़े गए ना 10 लोग, समझ दीजिए ना। जी हाँ, बोलिए मैडम, बोलिए मैडम। एक बार महली साहब के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मालदा की निंदा आप खुलकर पूछिए करते ना। हैं या नहीं करते हैं? मालदा में जो सड़कों पर निकलकर देखिए, हिंसा की मालदा- गई, देखिए- 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आगे हवाले किया गया, बीएसएफ की चौकी पे हमला हुआ, पुलिस स्टेशन नहीं, पर हमला बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल। उसकी आप नहीं, निंदा बिल्कुल, करते हैं या नहीं? देखिए 100% मैं 100% जब एक जुलूस चलता है, पब्लिक रहती है, उसमें लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल निंदा है इसकी। ये चीजें नहीं होना चाहिए, परंतु नहीं। ये कोई सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। ये एक जुलूस था, उसमें कहीं लाठी को चल गई, गोली चल गई, प्रॉब्लम हो गया, सब हो गया। ये अब आज को नई बात नहीं है। अभी आपने देखा गुजर के लोगों ने जो आंदोलन किया था, ट्रेन रोक दिया, पटरी उखाड़ दिया, कितने प्रॉब्लम्स हुए। पटेल आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ। आंदोलन में ये सब चीजें होती है, नहीं होना चाहिए, निंदा इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए, जो आज संघ परिवार, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। क्या ये सांप्रदायिक गलत रंग इसको आरोप फिर है अंजना जी, ये जी। गलत। अबू आजमी जी, जी बोल लीजिए, उसके बाद मैं चलूंगी महली साहब के पास। जी सर, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं एकदम गलत आरोप है। इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए अबू आजमी जी। आपको मैं बहुत जानता हूं अच्छे से, सच को बोलने की। क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टिंग के लिए जाएगा तो वहां सांप्रदायिक आरोप लगाएंगे आप? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम आपने भेजी है सर, ये नई सरकार बनने के बाद? जरा हमें भी समझाइए प्रभात झा जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि घटना जहां जहां होती है, ये तो वहां हुई और यहां से गए हैं लोग, वहां राज्य सरकार के भी, हमारे राज्य की यूनिट भी जाती है और इस तरह की घटनाओं की जांच करती है। ठीक है, अब ये तो इस तरह की पब्लिक मीडिया में आ गया है और वहां से आपने रोक दिया, इसलिए खबर बन गई है। फिरंगी महली ऐसा जी के पास नहीं जरा करना चलते हैं। चाहिए। अगर कोई जांच करने जाता है, अरे सर, जांच थोड़ा सा तो टाइम सर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा ना। वो उनकी जांच पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको एक सही तरीके से उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिरंगी महली साहब, क्या सांप्रदायिक रंग अंजना जी, हर पार्टी का काम होता है। चलिए ठीक है, क्या सांप्रदायिक हर रंग पार्टी का काम जानबूझकर होता है दिया कि जा जांच रहा है? करते हैं। फिरंगी महली साहब, देखिए, इसमें 2-3 बातें काफ़ी अहम है कि सबको मालूम है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबको इस मुल्क के कानून के अंदर रहते हुए मुजाहरा करने का इख्तियार है, लेकिन उसमें वायलेंस हो, उसमें किसी किस्म का तशद्दुद हो, इसको कोई भी सही नहीं ठहराएगा। इस वजह से जो वायलेंस हुआ है उसकी हम सब मजम्मत करते हैं और सबको ये भी मालूम है कि वायलेंस किन्हीं 2 कौमों के दरमियान नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस के साथ कुछ झड़पें हुई हैं जिसकी की मजम्मत होनी चाहिए। हाँ। और दूसरी अहम बात यह है कि मुल्क में एक ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए कि किसी भी मजहबी शख्सियत को, किसी भी पैगंबर, देवी देवताओं को अगर कोई गलत बातें कहता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जिस मौजू पर बंगाल में ये डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, बेसिकली अगर कहा जाए तो अब इस डिमॉन्स्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब लखनऊ में जिस शख्स ने पैगंबर इस्लाम के बारे में जो कुछ कहा, उस पर उसी दिन हम लोगों ने शिकायत की और यहाँ के डीएम एसएसपी ने उसको अरेस्ट कर लिया। यूपी के सीएम से हम लोगों ने मुतालबा किया और उसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने एनएसए लगा दिया। अब ये मामला कोर्ट में है, तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो ऑलरेडी हो गई है। तो अब इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सही बात है, लेकिन कम से कम अब खुलकर आप इसकी बुराई कर रहे हैं। सवाल ये जो ओपी मिश्रा साहब पूछा जा रहा है वो ये है
कि उस वक्त जब दादरी हुआ था तो सारे निकले थे, एक से एक इंटेलेक्चुअल्स निकले थे, लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए, जितने फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा बहुत इंटॉलरेंस है देश में। लेकिन जब मालदा होता है तो कोई नहीं बोलता। और राहुल गांधी गए थे ना दादरी, तो वो क्या करने गए थे? आप तो बोल रही हैं ना, और जिस चीज की जरूरत नहीं हो, जिस बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं हो, उसके बारे में भी यदि चर्चा हो तो बहुत नहीं ऐसी जगह पर जाना सही है या नहीं है, इस पर आपसे क्लियर स्टैंड लेना है, क्योंकि राहुल गांधी दादरी गए थे। काइंडली आप मुझे बोलने दीजिए सर, सवाल तो सुन लेना, सवाल सुन ले। नहीं, मैंने सुना आपका सवाल। हाँ, तो राहुल गांधी पे आइए। बंगाल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मालदा के बारे में भी आइडिया नहीं है, और यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है, और जो बंगाल से बिलोंग करते हैं वो आप मुझे लास्ट में लाएंगे। अच्छी बात। अरे सर, आप बस ये फर्स्ट और लास्ट की लड़ाई में लगे रहिए। आपने मेरा 7 सेकंड बर्बाद कर दिया। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मालदा की जो घटना है वो आपराधिक तत्व, ये रिलीजियस प्रोसेशन का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ये तृणमूल कांग्रेस, वहां कांग्रेस का जो दबदबा है पूरे जिले में, उसको खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा आतंकी है वहां, आपराधिक तत्व है असदुल विश्वास, उसने ये करवाया है। तृणमूल कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज से 5 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस की डेलीगेशन को भी नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।